हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। तो क्या है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या इन्वर्टिबल फंक्शन, देखते हैं। ये जो है क्लास 12 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे वीडियो लेक्चर में आपको क्लास 8, 9, 10, 11, 12 और ऑल कंपटीशन एग्जाम जितना भी है, एसएससी, बैंक, रेलवे, सब का मैथ्स का क्विक रिवीजन के साथ आपको हर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वो लेक्चर तुरंत आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और आप लोगों को अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को इससे फायदा हो। तो देखिए क्या है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। तो पहले हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, मान लीजिए एक फंक्शन है और वो फंक्शन जो है ए से बी तक जा रहा है। कहने का मतलब ये इसका डोमेन होता है और ये रेंज होता है, ठीक है। तो एक फंक्शन है एक्स है और ये ए है और फिर यहाँ से ये जाता है बी तक। ये फंक्शन जो है बी तक जाता है, तो ये जो एक्स जो इस फंक्शन में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स, ठीक है। और फिर एक और फंक्शन है जी सच दैट बी टेंड्स टू सी, तो ये सी हो गया। और जब बी से सी पे जाता है ये फंक्शन तो क्या हो जाता है, ये आपको जी एफ एक्स हो जाता है। कहने का मतलब इसी एफ एक्स को जी में रखते हैं तो जी एफ एक्स हो जाता है। यानी कि ए से बी गया, बी से सी गया। इसको अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम ए से सी तक जा सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ से यहाँ अगर जाते हैं तो इसको हम लिखते हैं जी ऑफ एफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। यानी कि ए से डायरेक्ट सी गए तो जी ऑफ एफ एक्स लिखते हैं। इसको कभी कभी जी ऑफ एफ भी लिखा रहता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसको जो हमको लिखना है जैसे जी ऑफ एफ सच दैट ए टेंड्स टू सी, ठीक है। इसमें ये जो होता है आपका डोमेन होता है और ये जो होता है आपका रेंज या कोडोमेन होता है। कोडोमेन होता है, ये क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे रेंज होगा कि कोडोमेन होगा। फिलहाल आप समझिए कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। कंपोजिशन का मतलब ही होता है कोई दो या दो से ज्यादा फंक्शन को कंबाइंड करना, यानी कि दो फंक्शन को कंबाइन करने की प्रक्रिया ही कंपोजिशन कहलाता है। देखिए, यहाँ पे एक फंक्शन था, यहाँ से निकला ये x है और x से एक फंक्शन निकला एफ एक्स। फिर एफ एक्स में एक एफ एक्स को हम दूसरे फंक्शन में रख दिए तो ये निकला जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। जी एफ एक्स को जी ऑफ एफ एक्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये और ये दोनों एक ही चीज है। तो ये हो गया आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब इसमें आपको एक एग्जांपल देंगे और एग्जांपल से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको राइट डाउन कीजिए और एक एग्जांपल देते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। हमको कहेगा कि आप फाइंड कीजिए एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ फाइंड कीजिए, ठीक है। तो ये दोनों कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो फाइंड करते हैं उसी का प्रयोग करके एफ ऑफ जी को हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। यानी कि जी के साथ एक्स रहता है, यहाँ पे दिखता नहीं है। तो एफ ऑफ जी एक्स हो गया और इसको हम लोग अगला स्टेप में लिखेंगे एफ जी एक्स, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एफ और जी एक्स का वैल्यू हमको दिया हुआ है। देखिए, जी एक्स दिया हुआ है कॉस एक्स, तो हम क्या करेंगे, जी एक्स के जगह पे क्या रख देंगे, कॉस एक्स रख देंगे, ठीक है। अब देखिए, एफ एक्स का वैल्यू दिया है एफ एक्स का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ कॉस एक्स है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या निकल गया, हमको निकल गया एफ ऑफ जी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। समझ गए। ये जो है ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। क्या है ये?
कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। क्यों है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन? क्योंकि ये जो एफ ऑफ जी जो है इसमें दो फंक्शन है और दो फंक्शन मिलके एफ ऑफ जी बना, यानी कि cos स्क्वायर एक्स में दो फंक्शन है, इसीलिए ये हो गया आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो हम एफ ऑफ जी निकाल लिए। अब निकालेंगे जी ऑफ एफ। ठीक है, कैसे निकालेंगे जी ऑफ एफ देखते हैं। जी ऑफ एफ को हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको साफ साफ बनाएंगे, इसको राइट डाउन कर लीजिए और बताते हैं। एफ ऑफ जी निकाल लिए। अब क्या निकालना है हमको? जी ऑफ एफ। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे जी एफ एक्स। तो ये हो जाएगा एफ एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? जी एक्स का वैल्यू है cos x। यहाँ x है तो x हुआ और यहाँ जी एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर हुआ, यानी कि cos एक्स स्क्वायर। ये क्या निकल गया? जी ऑफ एफ निकल गया cos एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है ये पूरा समझ में आ गया होगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कुछ नहीं होता है, दो फंक्शन का कंबाइंड ही कंपोजिशन होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है। इसको क्या कर लीजिए? राइट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। इन्वर्टिबल फंक्शन किसको कहेंगे? अ फंक्शन f such that x tends to y is invertible when there exists a function g such that y tends to x such that। इसमें क्या होगा देखिए, इसमें g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू अगर x आ जाता है एंड f ऑफ जी वाई इज इक्वल टू y आ जाता है। कहने का मतलब है g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x आ जाए या f ऑफ जी वाई इज इक्वल टू y आ जाए तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। अब देखिए ये तो उतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक एग्जांपल देंगे और ये निकालेंगे। ठीक है, और तब जाकर के हमको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है। आपको दिमाग में एक ही चीज रखना है कि g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाए एंड f ऑफ जी वाई इज इक्वल टू y आ जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा? हमारा जो फंक्शन होगा वो इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कीजिए और एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन में एक क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन है आपका, जैसे फंक्शन है n टेंड्स टू y और एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 4x प्लस 3 और y इज इक्वल टू है y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए इसमें क्या होता है। ये जो क्वेश्चन है आपको, इसमें एफ एक्स दिया है, एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3। एफ एक्स कैसे निकलता है? हम x का कोई वैल्यू रखते हैं, x का कोई वैल्यू रखते हैं तो एफ एक्स निकलता है। तो इसका मतलब ये जो एफ एक्स होता है वो जनरली y ही होता है, y एक्सिस पे होता है एफ एक्स, यानी कि जनरली y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो एफ एक्स तो आपका निकल गया है, तो इसको हम एफ एक्स को y लिख सकते हैं, ये आपका निकल गया है। ठीक, हमको अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेते हैं तो y इज इक्वल टू आपका 4x प्लस 3 हो गया, 3 को इधर लाइए तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x, 4 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा आपका y माइनस 3/4 इज इक्वल टू x, है ना। और ये जो हो गया आपका gy हो गया, ये क्या हो गया? gy, यानी कि gy इज इक्वल टू हो गया y माइनस 3/4। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें
हमको एफ एक्स निकल गया 4x+3 और जी वाई निकल गया y-3/4। तो हमको लाना क्या है, हमको लाना है जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, तो एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू वाई। ये दोनों आ गया तो हमारा फंक्शन क्या होगा, इनवर्टिबल फंक्शन होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे, तो इसको राइट डाउन कीजिए, आगे बनाते हैं। आगे बनाते हैं, निकालते हैं जी ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, जी एफ एक्स लिख सकते हैं और जी एफ एक्स कहाँ है हमारा 4x+3। तो 4x+3 आ गया। जी वाई कितना दिया हुआ, जी वाई y-3/4। तो जी वाई जहां पर है तो यहाँ y है, तो जी वाई के जगह पे तो 4x+3 है, तो जहां इसमें y है वहां पे 4x+3 देंगे। तो देते हैं 4x+3, y के जगह पे 4x+3 -3/4, तो ये कट गया तो हो जाएगा 4x/4 इज इक्वल टू एक्स आया, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया। जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लाना था। कंसेप्ट क्लियर हुआ, हमारा क्या आ गया, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया। चलिए, एक कंडीशन फुलफिल हो गया। अब देखिए हमको लाना है एफ ऑफ जी वाई लाना है। एफ ऑफ जी वाई क्या करना है, लाना है। तो एफ ऑफ जी वाई लाना है, तो इसको एफ जी वाई लिखेंगे इज इक्वल टू एफ जी वाई। कहाँ है जी वाई हमारा दिया हुआ है y-3/4। ठीक है, और एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एफ एक्स भूल गए, एफ एक्स था हमारा सवाल में था एफ एक्स 4x+3। अब देखिए एफ, यहाँ एफ एक्स है 4x+3 और यहाँ एफ y-3/4, यानी कि x के जगह पे इतना है, तो जहाँ x है वहाँ पे हम ये पूरा लिख देंगे। तो लिखते हैं 4 इंटू एक्स के जगह पे ये पूरा लिखिए y-3/4 और +3, इस 4 से 4 कट गया, y-3+3 ये कट गया इज इक्वल टू y। क्या आया एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू वाई आया, यानी कि हमारा आ गया एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू वाई आ गया। इसका मतलब है कि ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। लिखेंगे फंक्शन इज इन्वर्टिबल। ठीक है, काफ़ी गर्मी है आज, कोई बात नहीं, इसको देखिए ध्यान से, समझ में आया कि नहीं आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमको इन्वर्टिबल फंक्शन जब भी चेक करना है तो यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आना चाहिए, एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू वाई आना चाहिए। ठीक है, तो हम जी ऑफ एफ एक्स एक्स लाए हैं और एफ ऑफ जी वाई वाई लाए हैं। कैसे लाए हैं इसको आराम से बढ़िया से इसको देखना है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ में आया होगा। हम कोशिश किए हैं कि सिंपल तरीका से और अच्छा से समझा दें। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दो फंक्शन का कंबाइंड होता है, इन्वर्टिबल और फंक्शन ऐसा फंक्शन जो इन्वर्टिबल सब फंक्शन नहीं होता है, कुछ फंक्शन ही इन्वर्टिबल होता है। इसमें आपको एक चीज नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए, आगे बताते हैं। एक नोट करने वाला पॉइंट है, इन्वर्टिबल फंक्शन कौन सा फंक्शन हो सकता है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन जो होता है, नोट में लिख लीजिए, जो फंक्शन आपको 1 1 और ऑन 2 हो, यानी कि बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मतलब जो 1 1 ऑन 2 हो, वो फंक्शन निश्चित रूप से क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। कहने का मतलब लिखेंगे बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव को बोलते हैं 1 1 ऑन 2। बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज एन इन्वर्टिबल
ठीक है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन को ही 1 1 ऑन टू बोलते हैं। 1 1 ऑन टू मिल जाता है तो बाइजेक्टिव हो जाता है। और बाइजेक्टिव फंक्शन हमेशा क्या होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। तो जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा वो बाइजेक्टिव होगा, यानी कि जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा वो निश्चित रूप से क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। ये जो है आपको ये कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि 1 1 ऑन टू अगर कोई फंक्शन है तो क्या ये इन्वर्टिबल होगा, तो हाँ ये इन्वर्टिबल होगा। तो फ्रेंड्स आज इतना ही। तो हमें उम्मीद है कि ये जो आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन जो है आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अच्छा से पढ़ाई कीजिए, इतना ही कामना है। और मेरे वीडियो को कम से कम आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।